थक गए हो, हार चुके हो, पढ़ते पढ़ते थक गए, बस इतना ही हौसला रह गया। अलार्म लगाए थे 3 बजे का, फिर क्या हुआ, अलार्म बंद करके सो गए। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ हुआ है। आज मैं ऐसी मोटिवेशन लाइन बताऊंगी आप लोग को। आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाओगे, इतना मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आज से अभी से हमें पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और बने रहना लास्ट तक। आपको पूरी मोटिवेशन के साथ मेरा वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए, तो प्लीज़ बने रहना वीडियो में। देखिए, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। हम रोज़ रोज़ टालते क्यों जाते हैं अपनी बात को। हम सोचते हैं कि आज हम पढ़ें, हमारा मन भी कहता है हम पढ़ें, हमारे अंदर आत्मा भी कहती है कि आज हम पढ़ेंगे, आज रात में उठेंगे, आज हम 2 बजे से अलार्म लगाएंगे, आज हम दिन में पढ़ेंगे, इतने बजे से पढ़ेंगे। कोई कुछ भी बोलेगा, हम बिना पढ़े कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो, आपको आलस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज उसी आलस को दूर करना है। तो चलिए, शायद हमारी बातें आपके दिल तक छू जाए और आपको मोटिवेशन मिले कि हम ताकि आज से ही अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहानी है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। वो क्या करता है, बहुत बार पेपर देता है, प्री एग्ज़ाम निकाल लिया कैसे भी करके, मेंस नहीं निकाल पा रहा था, बहुत बार दिया, हर बार फेल हो जा रहा था। एकदम थक गया, थक हार करके बैठ गया। वो सोचा कि जाने दे यार, छोड़ते हैं, अब इसमें क्या ही रखा है, चलते हैं घर पे, नहीं तो आज जाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। वो क्या किया, रोज़ की तरह पढ़ाई नहीं किया, एंजॉय करने के लिए निकल गया। हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में होमगार्ड थे, हर रोज़ उसको पढ़ते हुए देखते थे, हर रोज़ कोचिंग जाते हुए देखते थे फ्रेंड्स। तो आज के दिन वो नहीं गया, तो उस दिन वो नहीं गया, तो इस वजह से होमगार्ड ने पूछ लिया कि भाई क्या हुआ बेटा, काहे नहीं आज इस कोचिंग नहीं, आज पढ़ाई नहीं करना है। तो बोला कि अंकल क्या रखा है पढ़ाई में, क्या करेंगे, पढ़ पढ़ के थक गए हैं इतना देर। जो नहीं पढ़ते हैं क्या वो नहीं आगे नहीं बढ़ पाते, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नहीं जी रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मैं थक गया हूँ, एकदम हार गया हूँ ज़िंदगी से, अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं बस गाँव चला जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए बेटा, मैं यहाँ 10-15 हज़ार की नौकरी करता हूँ और यहाँ पे मैं दिन रात हमेशा खड़ा रहता हूँ। बारिश आती है तो बारिश में भी खड़ा रहता हूँ, अगर धूप आती है तो धूप में भी खड़ा रहता हूँ, और फिर ठंडी होती है, बहुत ठंड पड़ती है तो यहाँ तब भी खड़ा होता हूँ। चाहे जिस अवस्था में मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। तो मेरे ज़माने में तो इतना पढ़ने वाला सिस्टम नहीं था, नहीं तो मैं भी पढ़ के कुछ ना कुछ ऐसा काम करता ताकि मुझे बारिश में भीगना ना पड़ता और ठंड में ठिठुरना ना पड़ता। तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे हैं 4, उनको पालना है, हमको घर पे परिवार है, उनके पास पैसा भेजना है, इस वजह से हमें काम करना पड़ता है मजबूरी में। तो उन्होंने कहा कि तब अंकल आप कैसे घर पे पूरा देख लेते हैं। कहें देखते हैं, ऐसे ही उतने ही पैसे में खुद का भी चलाते हैं और घर परिवार का भी चलाते हैं। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट था उसके मन में ये आया कि जब ये इतना कर रहे हैं, तो उसने बताया कि आप एसी में रहकर, वहाँ पे फैन भी रहता है, हॉस्टल में अच्छे खासे रह करके आराम से खाना भी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, बस सिर्फ पढ़ना है, बस इतना ही करना है। तो इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही कर पा रहे हो। उसे ऐसा लगा कि हम एकदम बेकार हैं, हमारे जैसा तो आलसी कोई है ही नहीं सकता। बताओ, हमको पढ़ना ही सिर्फ है, बस हम वही नहीं कर पा रहे हैं। लोग कितना काम कर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, धूप में से खड़े भी। तो वहाँ से उसको मोटिवेशन मिला, फिर वो लौट गया, खेलने नहीं गया, पढ़ाई किया अच्छे से। तो फ्रेंड्स, वही आप सबको बताना चाहते हैं। तो आप भी पढ़ाई कीजिए,
अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जो भी बाहर के स्टूडेंट हैं, बाहर गए हैं, दिल्ली या इलाहाबाद गए हैं तैयारी करने के लिए, वो भी अपने तन मन धन से अपना पढ़ाई करें। माँ बाप कैसे कैसे कर करके पैसा भेजते हैं, प्लीज़ उनका दुरुपयोग ना करें। कोई गलत चीज़ों में ना वेस्ट करें, पढ़ाई में अपने वेस्ट करें। अपने अपने समय को पूरा पढ़ाई में दे लगाएं और किसी और चीज़ में ना पड़ें, क्योंकि हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक हम जीत को नहीं हासिल कर लेंगे। हम उसके पीछे भागते ही रहेंगे, चाहे कितना भी बार हमको फेल होना पड़े, कितना भी बार हमको फेल होना पड़े, लेकिन हम तब भी नहीं हारेंगे। नहीं, चाहे पड़ोसी हमको कितना भी ताने सुनाए, कितने भी ताने दे, ताने कसे, हमारे माँ बाप को ताने कसे, अगल बगल वाले जब हम जाएं तो ऐसा करके बुलाएं कि वो देखो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, वो देखो मास्टर साहब आ रहे हैं, मास्टराइन आ रही हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। बोलने दीजिए फ्रेंड्स, कभी ना कभी तो आपकी बातें ऐसी आएगी ना, तो आप जितना मेहनत कर रहे हो वो कोई नहीं देखेगा। जब आप कुछ बन जाओगे तो आपको सभी देखेंगे फ्रेंड्स। और एक दिन मेरा पूरा विश्वास है, जो पूरे मन से मेहनत किया वो ज़रूर लाइफ में अपने सक्सेस ज़रूर हासिल करेगा। वो इतना तो मेरा विश्वास है, जो भी मेहनत किया है पूरे दिल से, पूरा मन से, उसे ही अपनी पढ़ाई को ही अपना सब कुछ माना है, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और बहुत ही भाग्यशाली वो बच्चे हैं जिनको बाहर जाके पढ़ने का मौका मिला है। नहीं तो फ्रेंड्स किसी किसी को नहीं भी मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। कितना कुछ घर पे रहेंगे तो फ्रेंड्स काम भी देखना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और वहाँ पे सिर्फ खुद के लिए ही काम करना है और फिर पढ़ाई करना है, बस 2 ही काम है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। और हाँ, पढ़ने का एक रूटीन बनाइए। सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए उसका, और टाइम टेबल को फुल फॉलो कीजिए। इतना मतलब कि ये नहीं कि नाम के लिए टाइम टेबल बनाइए। आप जितने भी, जैसे आपको बार बार ये, आप नींद से उठे, आपको नींद आ रही है, फिर ऐसा लग रहा है चलो कल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। जो सब्जेक्ट आपका बहुत ही इजी लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, वही पढ़िए। पहले उठ करके वही पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जब आपका पढ़ने में मन लगने लगे, तब आप थोड़ा टफ वाला सब्जेक्ट जैसे मैथ, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट 20 में लाइए, उसे पढ़िए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जब आपका और भी मन लगने लगे, और तब जाके थोड़ा टफ वाला करेंट अफेयर ये सब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप सरल सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, जो आपको इंटरेस्ट, जो जहाँ जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़िए, ताकि आप थोड़ा फ्रेश माइंड में आ जाए और आपका नींद जो है खुल जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ और पढ़ाई कीजिए, और टाइम टेबल बनाइए फ्रेंड्स कि हमको 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके बाद इसको पढ़े बिना हमको कुछ भी नहीं करना है। इतना तो टारगेट बना के रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि हमको 1 गिलास पानी लेता हो, वहाँ वो चीज़ रखा है मेरे पास, वहाँ पे लाओ। आप वहाँ पे अकेले हैं फ्रेंड्स। अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हो तो आप वहाँ अकेले हैं। और जो गांव में रहते हैं जो फ्रेंड्स, उसके लिए भी है, आप जब भी खाली पाएँ अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को दें। ज़रूरी नहीं कि आप 10-12 घंटा लगातार पढ़ते ही रहें फ्रेंड्स। अगर मन से, अगर आप 6 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे मन से पूरे दिल से, तो उतना ही सबसे मच बेटर है फ्रेंड्स। वो उतने ही आप में बहुत आगे निकल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आजकल सब लोग, कुछ लोग पूरे दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ ही पढ़ते हैं। लोग कहते हैं वो तो इतना ही पढ़ रहा था, 2 ही घंटे में कैसे निकाल लिया, लगता है कोई चीटिंग करके निकाला, कोई घूस लगी होगी। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, वो जो पढ़ता है 2 घंटे में पूरे मन से पढ़ता है, इसलिए वो निकाल लेता है। और आप इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आप 4 घंटे पढ़ के भी, 10 घंटे पढ़ के भी पूरे मन से पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे नहीं है। आप पढ़ रहे हो, बुक खोले हो, ऐसे करके, ऐसे बुक खुला है और बातें किसी और चीज़ की कर रहे हो, अपने मन में कोई सोच और रख रहे हो, कोई ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ घूमूंगा, वहाँ एंजॉय करूँगा, उससे मिलूँगा, उससे ऐसे बात करूँगा, उसे ऐसे बोलूँगा, ये सब कर रहे हो फ्रेंड्स। तो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, मैं कब से पढ़ने बैठा हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन मैं लेके कब से बैठा हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रही। फ्रेंड्स, अगर पूरा फोकस बस क्वेश्चन को याद करने में लगाइए, तब तो याद होगा। जब आप कुछ और सोच रहे हो तो कैसे याद होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट कीजिए,
किसी और चीज़ों में नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट ना करिए प्लीज़। आपको जो 2 3 4 वर्ष मिले हैं आपको पढ़ाई की तैयारी करने की, उस पर अपना फोकस सिर्फ तैयारी पे ही लगाइए अपना, क्योंकि ज़िंदगी में तो वैसे ही भी बहुत सारी चीज़ों का दुख से सभी घिरे हैं। कोई किसी के पास दुख की कमी नहीं है। सबसे पूछो, किसी से भी अपने दुख को गाओ, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास दुख नहीं है, आपसे ज़्यादा उसके पास दुख होगा। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि आप सबसे बड़े दुख में हो, सबसे बड़े आप ही के अंदर सबसे ज़्यादा दुख है। नहीं फ्रेंड्स, आज से ही, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको आधे घंटे या 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एक एक टाइम टेबल बना दीजिए अपने दीवार में, जहाँ पे आप सोते हैं वहीं पे लगाइए और उसी के हिसाब से आप देख देख के उतने टाइम आपको पढ़ना है। तो इतने टाइम में हमें ये सब्जेक्ट इतना टॉपिक से इतना टॉपिक ख़त्म करना है। यानी कि हमें आज जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको ख़त्म करना है, तो ये टारगेट रखिए कि आज हमको इस चैप्टर को ख़त्म करना है और कैसे भी करके और अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि मतलब रफली पढ़ लो कि हमको आज ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। नहीं फ्रेंड्स, बढ़िया से पूरे मन से कि याद हो जाए, इतने अच्छे से पढ़ना। और फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ पढ़ा करिए तो उसको अपने दिमाग में इमेजिन करके पढ़ा करिए, क्योंकि वही चीज़ जो पढ़ते हो, वही चीज़ सोचते हो, तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना फ्रेंड्स, तो वही बातें आपको याद आएंगी। तो वही चैप्टर हम खोले थे, ऐसे पढ़ रहे थे, तो ये सोच रहे थे, वो बातें फ्रेंड्स आज याद आएगी। हमारे साथ ऐसा हुआ है। प्लीज़, हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि जो बातें हैं, जैसे क्लास में हमारे टीचर पढ़ाते हैं, तो जो लेक्चर देते हैं, अगर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहता है तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी वो क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, तो हम उसको सोच लेते हैं कि अरे सर यही बताए थे, इसको यही से बहुत अच्छे से समझाए थे, वो बातें याद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसको दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़िए। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठेगा और आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं फ्रेंड्स जो हमेशा रटने पे ही है, तो उसको रटने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, रटना भी इतने अच्छे से रटा जाता है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको रटना है, तो उसको बढ़िया से बस पूरा फोकस उस पर दो। अभी नहीं याद हो रहा है तो लिख लो, लिख के पढ़ो। फ्रेंड्स, जो वर्ड नहीं याद होता है, जो टॉपिक नहीं याद होते हैं, उसको अपने मन से 2 4 लाइन मतलब एक बार रफली पढ़ लो, फिर 2 बार पढ़ लो। नहीं याद हुआ तो लिखो अपने मन से, गलत सही जो याद हो वही चीज़ लिखो। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपका राइटिंग भी बनेगा और आपका लिखने का बना रहेगा। और फिर आपको लिखने से ये पता चल जाएगा हमको क्या क्या याद है, क्या क्या हम भूल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी बातों का ज़रूर गौर करना और ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि जो मेहनत करता है वही मंजिल पाता है, और जो मेहनत नहीं करता है वो क्या ही कर पाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मेहनत के आगे ही सब हमेशा जीत होती है। जो मेहनत करता है वही अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेहनत करिए, और आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम भी कभी थक जाते हैं, हार जाते हैं, सोचते हैं कि अब रहने दें, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन हम खुद से अपने अंदर लाते हैं। तो सोचते हैं कि आपसे भी शेयर करें, क्योंकि खुद दूसरे की वीडियो देखकर नहीं फ्रेंड्स, यानी कि आप खुद से ही मोटिवेट क्यों नहीं होते। आप अपने घर पे देखिए, मेरे माँ बाप कैसे मुझे पैसा दे रहे हैं, कैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और किस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कितनी ज़रूरतें हैं हमें पढ़ाई करने के लिए। हम लाइफ में क्या कर पाएंगे अगर नहीं पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़, ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी ही हासिल करें, ये ज़रूरी नहीं। फ्रेंड्स, प्लीज़, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में जॉब मिलेगी। अगर नहीं भी मिली है फ्रेंड्स, तो आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप कोई भी काम करोगे, कोई भी एनी काम, कोई भी आप किसी भी जॉब या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, ये बंदा कुछ तो है इसमें। आप कोई भी काम, अगर आप खेती भी करोगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें भी इतना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपका खेती करने का अंदाज भी, क्योंकि पढ़ाई में फ्रेंड्स देखिए, बहुत लोग ऐसे जब
कोरोना वायरस लगा था तो बहुत सारे स्टूडेंट घर पे चले आए थे, तो वो खेती भी करना बहुत लोग स्टार्ट किए फ्रेंड्स। उसमें से मैंने कई लोग को देखा, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत लोग देखे दिखे हमको कि खेती बहुत अलग तरीके से किए और उतना उनको खेती में भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स आप कोई किसी भी क्षेत्र में करेंगे आप बहुत आगे जाएंगे। कोई कोचिंग संस्थान खोलेंगे या फिर कोई भी चीज़ खोलेंगे फ्रेंड्स, ये तो ये दूसरा वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स। पहला वाला ऑप्शन हमें सरकारी नौकरी लेना है, क्योंकि आप सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एम ही है सरकारी नौकरी करना, तक पहुंचना। वहाँ तक सभी का एम रहता है। अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें बहुत सारी रास्ते मिलेंगे। अगर पढ़ाई हमारे साथ है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर दिमाग है, तो हम कोई भी काम करेंगे और पूरे शिद्दत से करेंगे तो हम उसमें भी सफलता हासिल करेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे उसमें भी। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कहते नहीं कि पढ़ लिख के कौन से कलेक्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पढ़ने लिखने से आपको ज्ञान होगा और आप किसी के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, आपको इतना तो ज्ञान जरूर होगा। और साथ में फ्रेंड्स किसके साथ कैसा बिहेव करना है ये भी आपको मालूम होगा। और आप हमेशा आपके अंदर नम्रता भरी रहेगी, आपके अंदर जो भी बात बोलेंगे ऐसे विनम्र तरीके से बोलेंगे कि सामने वालों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि हमने किसी का कुछ कभी बातों से दिल नहीं दुखाया है। तो फ्रेंड्स आपके बातों में भी आपका ज्ञान झलकेगा। तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए ध्यान से, बढ़िया से। जो भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उसको उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत आगे जाएं। हमारे ईश्वर से कामना है कि आप बहुत ही आगे जाएं। तो अगर आपको हमारी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम ऐसे मोटिवेशन वीडियो और भी ला सके आपके बीच। तो राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।